मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी आईएनडीआईए पर हमला बोला है। राजभर का कहना है कि यह गठबंधन टिकने वाला नहीं है क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आए हैं। हर कोई अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहा है और इसीलिए ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। और गठबंधन लोग करते हैं, ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। सच तो यही है। उसका कारण है न चलने का कि अलग अलग विचारों के लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग परेशान हैं। सबको सीटों की बड़ी ख्वाहिश है कि हम सब सीटें हम ही लड़ें। इससे यही वजह है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल कांग्रेस और एसपी के बीच चल रही नूरा कुश्ती को लेकर एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी पर वार किया। एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा है कि अखिलेश यादव के चेहरे से सेक्युलरिज्म का नकाब उतर चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव पूरी तरह से बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। और पूरी समाजवादी पार्टी का जो सेक्युलरिज्म का नकाब था वो उतर गया और अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से अब दबाव में आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है ईडी और सीबीआई का डर, और लगना भी चाहिए। 97,000 करोड़ रुपए की सीएजी ने रिपोर्ट दी है। गोमती रिवर फ्रंट में ईडी सीबीआई की जांच चल रही है। खनन घोटाले में ईडी सीबीआई की जांच चल रही है। ऐसे कई घोटाले हैं जिसमें ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अखिलेश यादव जी आ चुके हैं, इसीलिए उस तरह की एक कृत्य कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन में पीएम पद को लेकर एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। गठबंधन में पीएम पद के कई उम्मीदवार हैं। इस बीच लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। तो यह पोस्टर लगा है सपा दफ्तर के बाहर जिसमें अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री कहा गया है। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद की ओर से लगाया गया है। इसमें लिखा गया है पीएम मटेरियल अखिलेश यादव। सीतापुर जिला जेल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बंद एसपी नेता आजम खान रात भर परेशान रहे। सीतापुर जेल में पहली रात नींद नहीं आई और वो अपने बैरक में रात जागकर काटते रहे और रात भर करवटें बदलते रहे। ऐशो आराम से रहने वाले आजम खान को जेल की बैरक में तन्हाई ने सोने नहीं दिया। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट से 7-7 साल की सजा हुई है। सूत्र बताते हैं कि एसपी नेता आजम खान को पुरानी जगह ही तन्हाई बैरक में रखा गया है। सीतापुर जेल शिफ्ट किए गए आजम खां की पहली रात जो है मुश्किलों में बीती है। रात भर आजम खां अपनी बैरक में करवटें बदलते रहे हैं, जिसका मुख्य कारण परिवार से अलग होना नहीं बल्कि यहां के मच्छरों का प्रकोप होना बताया जा रहा है। रात भर आजम खां को मच्छर काटते रहे और इन्हीं के चलते रात भर आजम खां अपनी बैरक में टहलते रहे हैं। हालांकि जेल प्रशासन मच्छरों से निपटने के लिए तो तमाम सुविधाएं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आजम खां रात भर मच्छरों के प्रकोप से भयभीत रहे और मच्छर उनको काटते रहे। कुल मिला के देखा जाए तो आजम खां की पहली रात सीतापुर जेल के अंदर जागते हुए जी बीती है और वो परेशान रहे हैं। काफी देर तक आजम खां को नींद नहीं आई है। कुल मिला के देखा जाए तो आजम खां को रात भर सीतापुर के मच्छरों ने परेशान कर रखा है। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां कार टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। दरअसल बाइक सवार कार के नीचे आ गया जबकि दूसरा बाइक वाला रोड क्रॉस कर रहा था और हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बछरावा थाना क्षेत्र में यह एक्सीडेंट हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक बाइक सवार दूसरी तरफ से आ रहा था जिसको बचाने के चक्कर में बैलेंस बिगड़ा और ये टक्कर हो गई। रायबरेली में यह हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है।
इटावा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीमार बेटी की मौत के बाद माता पिता और भाई शव को 24 घंटे से अधिक इस उम्मीद में अपने पास रखकर बैठे रहे क्योंकि तांत्रिक ने भरोसा दिया था कि महिला 7 दिन बाद जिंदा हो जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। बाद में महिला की मौत का राज खुला तो पुलिस कार्रवाई में जुट गई। महिला की मौत की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने पड़ताल में पाया कि महिला की मौत कम से कम 36 घंटे पहले हुई है और इसी वजह से शव डिकम्पोज होना शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में महिला की जान गई। परिजनों ने तांत्रिक पर महिला की जान लेने का आरोप लगाया। इसके मुताबिक तांत्रिक ने मानसिक रूप से बीमार महिला को ठीक करने के नाम पर तरह तरह की यातनाएं दी। तंत्र क्रिया के दौरान तांत्रिक महिला के गले पर खड़ा हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना कुछ नहीं हुई। घटना ये कि दिखाया था हमने तो भले के लिए ठीक हो जाए। अब वो उसने मारा पीटा, भाई बेहोश हो गई। वो किसने मारा पीटा? जो देखने आया था सब। कोई बाबा था, कोई तांत्रिक बाबा था। कब से देखने आ रहा था उनको? अभी आया, इधर हवन करा था, तब तो हवन में एक दिन हवन में मारा था, तब तो ज्यादा चोट नहीं आई थी। और जे दोबारा जो मारा तो बाँ में गर्दन पे जो धरी तो इस वजह से बेहोश हो गई। फिर तब से सही भई नहीं। कल से बेहोश भई, वो आज खत्म हो गई। कासगंज में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी। हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई और दूसरा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की टीम देर रात अपनी बाइक से गश्त पर जा रही थी। दोनों कोतवाली ढोलना क्षेत्र की पुलिस चौकी इनायती पर तैनात थे। मृतक सिपाही दीपक कुमार अनूप शहर के रहने वाले थे। आगरा में बाइक फिसलने से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बिजपुरी फाटक पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 2 बहनें सवार थीं। उनका भाई बाइक चला रहा था, तभी बाइक बेकाबू होकर फिसल गई और दोनों बहनें रेलवे ट्रैक पर आ गईं। इस दौरान सामने से आ रही ट्रेन ने दोनों बहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में छोटी बहन की मौके पर मौत हो गई, जबकि बड़ी बहन गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। और खबर ललितपुर से, जहां पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के गढ़ गणेशपुरा में पहुंचकर न केवल जेसीबी मशीन से शराब की भट्टियों को नेस्तनाबूद किया, बल्कि मौके से 550 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की। मौके पर 10,000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। पुलिस ने अवैध शराब के धंधे से जुड़े कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। तो 10,000 किलोग्राम लहन को नष्ट किया गया। छापेमारी में आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ललितपुर में यह कार्रवाई हुई है, जहां अवैध शराब पर एक्शन हुआ है। जेसीबी से शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। 550 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया। इसके अलावा 10,000 किलोग्राम लहन को भी नष्ट किया गया। खबर ललितपुर से, जहां बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल होने उसके ससुराल जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार कंटेनर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला का सर धड़ से अलग हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसका पति और देवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देवर को जिला अस्पताल से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और कंटेनर भी जब्त कर लिया है। तो अंतिम संस्कार में भाग लेने जा रही थी। पति और देवर गंभीर रूप से घायल हैं। एक कंटेनर ने बाइक में टक्कर मारी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई।